संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुंदरकांड के चैप्टर नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 एंड 18 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं श्लोक नंबर 17 में क्या लिखा है। प्रवालकृत सोपानम तप्त कांचन वेदिकम भूषणंतम इव चक्षुंषि द्योतमानम इव श्रिया। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और अशोक वाटिका के पास उन्होंने एक मंदिर देखा राक्षसों की कुल देवता का, जो चैत्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रासाद का अर्थ होता है मंदिर। चैत्य प्रासाद कितना सुंदर था उसका वर्णन इस श्लोक में है। प्रवालकृत सोपानम, मूंगे की बनी हुई सीढ़ियाँ थी। तप्त कांचन वेदिकम, और उसमें जो यज्ञ वेदी बनाई गई थी, हवन वेदी जो होता है जिस स्थान पर हम हवन करते हैं, वो स्थान कैसा बना हुआ था। वो यज्ञ वेदी कैसी बनी थी, सोने की बनी हुई थी, गोल्ड की बनी हुई थी, तपाए हुए सोने की। जब सोने को तपाया जाता है ना तो वो और भी ज़्यादा शाइन होने लगता है। मूषणंतम एव चक्षुंषि, आँखों को चकाचौंध कर रही थी। द्योतमानम एव श्रिया, मानो लक्ष्मी सामने खड़ी हूँ। उसमें मूंगी की बनी सीढ़ियाँ थी, तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनी हुई थी। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से तेदीप्यमान सा हो रहा था, दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा कर देता था। समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग। प्रवालकृत सोपानम, सोपान कहते हैं स्टेयर्स को। या यहाँ पर स्टेयर बनी हुई है ना, किसकी बनी हुई है। प्रवाल, प्रवाल कहते हैं मूंगी को। मूंगा एक स्टोन होता है, संस्कृत में इसको प्रवाल कहते हैं और हिंदी में इसको मूंगा कहते हैं। मूंगा एक स्टोन होता है जिसकी अंगूठी, नेकलेस वगैरह पहने जाते हैं। तो उस मंदिर की जो स्टेयर्स थी वो मूंगे की बनी हुई थी। तप्त कांचन वेदिकम, और जो उसकी यज्ञ वेदी, ये यज्ञ वेदी है। यज्ञ वेदी कैसी बनी हुई है। तप्त कांचन वेदी, कांचन कहते हैं गोल्ड को, सोने को। तो सोने से बनी हुई यज्ञ वेदी थी, बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए सोने की बनी हुई यज्ञ वेदी थी, गोल्ड की बनी हुई। चक्षुंषि कहते हैं आँखों को, दोनों आँखों को। मूषणंतम, चकाचौंध, इफ मतलब मानो, मानो चकाचौंध कर रही थी। जब बहुत ज़्यादा शाइन सामने आती है ना, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ चमक रही होती है तो आँखें ब्लिंक करने लगती हैं, चकाचौंध होती हैं, देखते ही रह जाते हैं हम लोग। द्योतमानम, द्योतमानम मतलब चमकता हुआ। जब इतना गोल्ड और ये मूंगा रत्न का प्रयोग किया जाएगा तो भवन तो शाइन करेगा ही। वो बिल्डिंग बहुत शाइन कर रही थी। एव मतलब मानो, श्रेया का मतलब होता है लक्ष्मी। इतने ज़्यादा डेकोरेट थी, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो गॉडेस लक्ष्मी ही सामने आ गई हूँ। तो बच्चों आगे देखते हैं हम श्लोक नंबर 18। विमलम प्रांशु भावत्वात् उल्लिखंतम एवांबरम ततो मलिन संविताम राक्षसी भी समावृताम। वह चैत्य मंदिर बहुत ज़्यादा खास था, बहुत ज़्यादा क्लीन था। विमल शब्द का अर्थ होता है क्लीन। प्रांशु था मतलब ऊंचा था, ऊंचाई के भाव होने से ऐसे लग रहा था मानो आकाश में रेखा खींच रहा हो। उल्लिखंतम एवांबरम, अंबर में कुछ लिख रहा है। ततो मतलब इसके बाद, मलिन संविताम, मैले वस्त्रों वाली। इसके बाद उन्होंने मलिन वस्त्र पहने हुई। राक्षसी भी, राक्षसियों से घिरी हुई। समावृताम कहते हैं घिरी हुई, एक स्त्री को देखा। कौन स्त्री है वो, सीता। तो अशोक वाटिका में सीता थी, सीता को हनुमान जी ढूंढने गए थे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं इसकी। विमलम का अर्थ होता है क्लीन, स्वच्छ। प्रांशु भावद्वाद उल्लिखंतम एवांबरम, इस वर्ड में 3 शब्द लगे हुए हैं, एक प्रांशु, एक भावत्वाद और एक उल्लिखंतम। ये द आप देख रहे हो ना, ता को द हुआ है, संधि नियम के कारण हुआ है, व्यंजन संधि है। इस व्यंजन संधि के नियम मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जो एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी है, और ग्रामर नाम से जो एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी है। जो लघु सिद्धांत नाम से कौमुदी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है वो कंपटीशन लेवल के लिए बनाई है,
सीनियर क्लासेस के लिए और स्कूल लेवल क्लासेस के लिए जो बनी है वो ग्रामर की प्लेलिस्ट है। दोनों ही प्लेलिस्ट में व्यंजन संधि में ये नियम आपको मिल सकता है, अगर आपको पता करना है तो वो देख सकते हो। प्रांशु कहते हैं ऊंचा होना, हाइट ज़्यादा होने से, भावत्वात होने से, उल्लिखनता मतलब लिखता हुआ। ऐसे लग रहा था कि यह भवन कुछ लिख रहा है। कहाँ लिख रहा है? स्काई में लिख रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत अधिक है। तो ये प्रांशु मतलब ये जो महल है बहुत ऊंचा है, और ऊंचा होने के भाव से, भावत्वाद भाव से, उल्लिखनतम लिखता हुआ, उल्लिखनतम मतलब लिखता हुआ, एव मतलब मानो। तो ऐसा लग रहा है मानो वो स्काई में कुछ लिख रहा हो। अंबरम मतलब आकाश, ततः मतलब इसके बाद, मलिन होता है मैले, और संविता मतलब पहने हुए। तो क्या मतलब हुआ? मैले वस्त्र पहने हुए, मैले वस्त्र पहने हुए। किसको देखा है? राक्षसी भी राक्षसों की द्वारा, राक्षसियों की द्वारा, राक्षसियां थी वहां पर, तो राक्षसियों से, तृतीय विभक्ति बहुवचन लगे ना, समावृता मतलब घिरी हुई। चारों तरफ सीता के आसपास राक्षसियां थीं। तो राक्षसियों से घिरी हुई एक लेडी को देखा, और वो लेडी कौन है? सीता। अब हमने 2 श्लोक पढ़े हैं, इन 2 श्लोकों को देखते हैं हमें कितना समझ में आया। प्रवालकृत सोपानम तप्त कांचन वेदिकम, क्या मतलब हुआ इसका? क्या समझ में आया आपको? यस राइट। इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? चैत्य मंदिर का। चैत्य मंदिर किसका है? राक्षसों के कुल देवता का। वो कहाँ पर है? अशोक वाटिका के पास ही है, समीप ही उन्होंने देखा था। तो क्या है ये मंदिर? प्रवालकृत सोपानम तप्त कांचन वेदिकम। प्रवाल है मूंगा रत्न, मूंगों से बनाई हुई सीढ़ियाँ देखी, और तप्त कांचन वेदिकम, और जो यज्ञ वेदी थी, जो हवन कुंड था वहाँ पर, जो हवन कुंड के लिए यज्ञ वेदी बनाई गई थी, वो गोल्ड की बनाई हुई थी। और गोल्ड भी कैसे करते हैं? जैसे तपा हुआ सोना होता है। गोल्ड को जब फायर में किया जाता है वो तपने से और भी ज़्यादा शाइन करने लगता है। मूषणंतम एवं चक्षुंषी, आँखों को मानो चकाचौंध कर रहे थे। द्योतमानम बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। एव मतलब लग रहा था, श्रिया मतलब जैसे लक्ष्मी सामने खड़ी हो। विमलम क्लीन था बहुत ज़्यादा, प्रांशु ऊंचा था, और ऊंचे के भाव होने से उल्लिखनतम एव अंबरम, ऐसे लग रहा था अंबर पर, स्काई पर कुछ लिख रहा हो। ततो इसके बाद मलिन संविताम, मैले वस्त्र पहनी हुई राक्षसी भी राक्षसियों के द्वारा घिरी हुई एक लेडी को देखा। चारों ओर सीता के आसपास राक्षसियां थीं। और मैले वस्त्र क्यों हो गए? क्योंकि बहुत दिनों से वो वहीं बैठी हुई थी। तो जब बहुत दिनों से वस्त्र चेंज नहीं किए जाते हैं तो वो वस्त्र मैले हो जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि राइटर ने यहाँ पर, वाल्मीकि जी ने यहाँ पर प्रांशु और श्रिया 2 शब्दों का प्रयोग किया है। प्रांशु का अर्थ है ऊंचा। ऊंचे होने के लिए कोई और भी शब्द यूज़ कर सकते थे, प्रांशु ही क्यों यूज़ करा, और श्रिया क्यों यूज़ करा डेकोरेशन के लिए? ये ध्यान देने वाली बात है। जिसके जैसी भावना रहती है ना, तो उसके हृदय में वैसे ही ख्याल आने लगते हैं। वाल्मीकि जी सीताराम के उपासक थे, विष्णु लक्ष्मी के उपासक थे। हनुमान जी भी राम सीता के उपासक थे। राम विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मी के अवतार हैं माँ सीता। तो जब श्रिया लक्ष्मी से कंपेयर किया गया तो लक्ष्मी के साथ तो विष्णु का ही नाम लिया जाएगा। तो जो प्रांशु के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ है विष्णु और एक अर्थ है ऊंचा। तो जब संस्कृत राइटर किसी वर्ड को यूज़ करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो यहाँ पर सारी धन संपदा के मालिक कौन हैं? लॉर्ड विष्णु। और लक्ष्मी को क्या माना जाता है? धन की देवी। तो ये धन से एकदम, जो इसकी जो ग्लोरी है, जो ये भवन है, जो चैत्य मंदिर है, वो रत्नों से इतना ज़्यादा चमक रहा है, इतना ज़्यादा शाइन हो रहा है
कि लगता है लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड गॉडेस। तो इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने प्रांशु और श्रिया इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया। तो जो भाषा शैली है बहुत ही अच्छी है। राइटर वाल्मीकि जो है वो तो आदि कवि हैं। अब जो 2 श्लोक पढ़े, इन 2 श्लोकों के मीनिंग हम एक बार फिर से देख लेते हैं। उस चैत्य प्रसाद में मूंगे की बनी हुई सीढ़ियाँ थीं, तपाई हुई सोने की वेदियाँ बनी हुई थी। यज्ञ वेदी जो होती है वह निर्मल प्रासाद यानी कि महल यानी कि जो मंदिर की बिल्डिंग है, अपनी शोभा से दैदीप्यमान सा हो रहा था। ये भवन दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता हुआ जान पड़ता था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में कोई लाइन खींच रहा हो। जो बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है ना, तो ऐसे लगता है स्काई से बातें कर रहे हो। वह चैत्य मंदिर बहुत खास था, बहुत स्वच्छ था, क्लीन था, बहुत ऊंचा था। ऐसा लगता था मानो आकाश में रेखा खींच रहा, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में मलिन वस्त्र पहनी हुई, राक्षसियों से घिरी हुई एक स्त्री सीता को देखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।